हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट मीडियन। आइए पहले मीडियन का थोड़ा सा मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मीडियन फर्स्ट। फ्रेंड्स, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा। मिडिल मोस्ट वैल्यू जो किसी भी गिवन डेटा की होती है उसी को हम मीडियन बोलते हैं। In other words, we can say it divides the data into two equal parts. तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी गिवन डेटा होगा उसको ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मिडिल मोस्ट वैल्यू आपका मीडियन हो गई, उसके लेफ्ट पर आपने जितनी वैल्यूज छोड़ी है उतनी ही वैल्यूज हम राइट साइड पर छोड़ते हैं, और जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वही आपका मीडियन होगा। ऑल्सो इट इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। इसका रीजन यही है, व्हाइल सॉल्विंग द मीडियन you have to arrange the values of data first, either in ascending order or in the descending order. Increasing या decreasing order में आप values को arrange करते हैं, उसके बाद आप इसका solution find out करेंगे। तो एक तरह से हमने position wise data को arrange किया। यही reason है कि median को हम positional average भी बोलते हैं। Let's begin with the questions and one by one I will pick up the series. सबसे पहला केस हमारा है individual series. So let's discuss the median in case of individual series. So the type one is the case of individual series. जब आपका डेटा सिर्फ x की फॉर्म में गिवन होता है, only one column is given to you. Friends, the method I have written in the form of algorithm. Step by step I have defined the method. उसके बाद हम इससे related questions को practice करेंगे. So the first step is to arrange the data in either ascending or descending order. तो friends, आप पहले डेटा को या तो increasing या फिर decreasing order में arrange करेंगे. This is your first step. Second step is to count the number of observations. Say n. तो डेटा में जितनी भी वैल्यूज गिवन है आपको, आप उसको n का नाम देंगे एंड यू विल राइट द काउंट कि कितनी वैल्यूज आपको डेटा में प्रोवाइडेड है। नाउ द स्टेप 3 इज टू चेक वेदर जो आपके पास गिवन काउंट था, नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास ऑड है या इवन है। अकॉर्डिंगली यू विल अप्लाई द फॉर्मूला, क्योंकि दोनों केसेस में फॉर्मूलाज डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो गिवन है वो ऑड है, अगर आपका काउंट ऑड है, देन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2th term. This is a whole divide. तो फ्रेंड्स, जो भी n होगा, you can say for example if n is 5, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 5 plus 1 by 2, which means 6 by 2. 6 by 2 जब हमने किया तो you will get 3, which means third term जो भी डेटा में होगी, जो हमने ऑलरेडी अरेंज करके रखा है स्टेप 1 की हेल्प से, तो थर्ड वैल्यू भी आपका इस केस में मीडियन होगा। And now the case comes if n is even. अगर आपका जो number of observations का जो count है that is an even number friends, उस केस में मीडियन का फॉर्मूला है the value of n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, जब आपके पास even number of terms हैं, then after leaving equal number of terms on both the sides, आपके पास मिडल में 2 terms बचेंगी, और ये वही 2 terms हैं जिनका हम अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो ये मीन सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा मीडियन का। तभी मैंने लिखा n by 2th टर्म, और उसकी सक्सीडिंग टर्म क्या हो गई? n by 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड by 2। तो बेसिकली जो मिडिल में दो वैल्यूज रिमेनिंग बची, हम उनका अरिथमेटिक मीन लेते हैं, वही आपका रिक्वायर्ड मीडियन होगा इन द केस व्हेन n is an even नंबर। आई होप आपको सभी स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। सो द क्वेश्चन 1 इज find the median of the following data, and friends, these are the given values, and as per the algorithm हमारा first step है to arrange the values first। ये आपके विषय आप ascending में arrange करेंगे या descending में? मैं यहाँ पर ascending order में arrange कर रही हूँ values को। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपका step 1 हो चुका है। all these values are arranged now in the ascending order। इसके बाद आपका स्टेप 2 है टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन इन डेटा। तो आइए काउंट करते हैं कि हमें डेटा में कितनी वैल्यूज हमें गिवन थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो योर n इज इक्वल टू 9, विच इज एन ऑड नंबर। तो आप खुद सोचिए कि अब ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें टू गेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। सिंस योर n इज एन ऑड नंबर, तो फ्रेंड्स मैंने ऑड का फॉर्मूला अप्लाई किया टू फाइंड द मीडियन वैल्यू। मैंने लिखा मीडियन इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2th term। n आपके पास 9 है, let's put in the value here।
किसके इक्वल हुआ, टू द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। जो भी डेटा में पोजीशन वाइज हमने अरेंज करके रखा हुआ है, इसमें जो फिफ्थ टर्म है दैट इज योर रिक्वायर्ड मीडियन। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5. So 32 is lying on the fifth place. This is the required median. Therefore, median is equal to 32. That's it. Now let's move to the next case when n is an even number. The next question is find the median of the given data. These are the given values, friends. तो उसी तरह आपका पहला स्टेप वही है, to arrange the data in either ascending order or the descending order. तो आइए पहले डेटा को अरेंज करते हैं। So this is how I have arranged my given data. Friends, इसके बाद स्टेप 2 में हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन, ठीक, और हम उसे n का नाम देते हैं। So here n is 10. आपके पास 10 गिवन वैल्यूज हैं, which is clearly an even number, क्योंकि 10 हमारा इवन नंबर है। तो अब आप फॉर्मूला मीडियन का जो अप्लाई करेंगे वो इवन नंबर वाला केस पिक करेंगे, उसी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम मीडियन फाइंड करेंगे। If I am leaving 4 values on the left side and I am leaving 4 values on the right side, तो क्लियरली मेरे पास सेंटर में 2 वैल्यूज बचती हैं, आपके पास मिड में 2 टर्म्स बचेंगी इन केस ऑफ इवन नंबर, और इन्हीं का हम अरिथमेटिक मीन जो लेते हैं वही आपका मीडियन की वैल्यू होगी। तो आइए इसको फॉर्मूला की हेल्प से करते हैं सॉल्व। So I have written the formula of this. Median is equal to the value of n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. वही जो हमारे पास 2 मिडिल वैल्यूज बची हैं, उसी का ही हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं फ्रेंड्स। वही मेरा रिक्वायर्ड मीडियन की वैल्यू होगी। हमारे पास n 10 गिवन है, so let's put in the value over here. So I have put the value of n in this formula, जो कि हमारे पास 10 था, 10 by 2th term plus 10 by 2 plus 1th term divided by 2. Friends, 10 by 2 होता है 5, ये हो जाएगा 5th term plus 5 plus 1 होता है 6, which means this is the mean of 5th and the 6th term. तो हमें यहाँ पर मिला फ्रेंड्स, median is equal to the value of 5th term plus 6th term divided by 2, which means इन दोनों वैल्यूज का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, इनका मीन ही हमारा रिक्वायर्ड मीडियन होगा। तो अगर आप पोजीशन वाइज डेटा में चेक करें, आपकी 5th टर्म है फ्रेंड्स 15 और उससे जो सक्सेसिव टर्म है 6th टर्म है 17, तो आप यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे 5th और 6th टर्म की, उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपने 5th और 6th टर्म की वैल्यूज इंसर्ट की। मेरी 5th टर्म डेटा में फ्रेंड्स 15 थी एंड माय 6th टर्म इज 17। इनकी वैल्यूज को ऐड ऑन किया और डिवाइडेड बाय 2 करके मुझे मिला 16. This is my required median. Therefore, your answer is 16. यही हमारा रिक्वायर्ड मीडियन होगा फ्रेंड्स। आई होप आपको दोनों केसेस इंडिविजुअल सीरीज के अंदर समझ आ चुके हैं। जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपको मीडियन कैसे निकालना है, एंड व्हेन योर नंबर ऑफ टर्म्स इज एन इवन नंबर, तो उस केस में आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करके मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा विच इज डिस्क्रीट सीरीज वाला केस। डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज जहां आपको 2 कॉलम्स गिवन होते हैं। वन इज द कॉलम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज आपको गिवन है और उनकी कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो दूसरा कॉलम आपके पास फ्रीक्वेंसीज का गिवन होता है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड मीडियन इन दिस केस। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से आप एक नया कॉलम फॉर्म करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एब्रिविएटेड फॉर्म इज CF. And how do we find cumulative frequency? First value remains as it is, and after that you will keep on adding the successive frequencies, every value to the next term. This is how we obtain cumulative frequency column. Okay, and step 2 is to find the value of n by 2. Friends, n आपका होता है sum of frequencies, जो capital N है। तभी मैं दो notation use करती हूँ, small n I always use to denote the number of observations, और capital N हम use करते हैं for the sum of frequencies के लिए। तो आपको sum of frequencies फाइंड करके उसको by 2 से डिवाइड करना है। Step 3 says see the cumulative frequency just greater than n by 2. जो भी आपका n by 2 का वैल्यू फ्रेंड्स स्टेप 2 में आया हुआ है, उससे जस्ट नेक्स्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में आप लोकेट करेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की जो भी वैल्यू होगी वही हमारा रिक्वायर्ड मीडियन होगा। तो आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करें।
So the question is obtain the median for the following data. Friends, x कॉलम आपको गिवन है एंड द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज गिवन. तो पेपर में आपको इसी तरह ऑब्जर्व करना है पहले कि किस टाइप की सीरीज, किस टाइप का डेटा हमें गिवन है. दिस इज क्लियरली डिस्क्रीट सीरीज. यू विल यूज द मेथड अकॉर्डिंगली टू फाइंड आउट द मीडियन. तो पहले इसका स्टेप हमने किया था. स्टेप 1 इज टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. तो आइए उसे फाइंड करें. CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आई टोल्ड यू कि आपकी फर्स्ट वैल्यू विल रिमेन एज इट इज. तो 8 को मैंने एज इट इज लिखा. नेक्स्ट अब 8 को आप 10 में ऐड करेंगे, यू विल गेट 18. दिस इज हाउ यू विल कीप ऑन एडिंग द वैल्यू टू द एवरी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. और एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? जो है यहाँ कैपिटल N सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है. दिस इज हाउ यू कैन वेरीफाई कि आप सही जा रहे हैं क्वेश्चन में या नहीं. अगर आपका लास्ट CF की वैल्यू इसके सम टोटल के इक्वल आता है, which means it is correct. Your calculation is totally correct. 18 में 11 ऐड किया, you will get 29. This will become 45. And the last 114 में आपने 6 ऐड किया, you will get 120. So this is the last cumulative frequency friends, 120. तो मैंने सभी फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल चेक किया, तो लास्ट में मुझे 120 ऑब्टेन हुआ. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से मैच होनी चाहिए, तभी आप सही कर रहे हैं. ये वेरीफाई करने का मेथड है. उसके बाद हमारा स्टेप क्या है? जब आपके पास n आ चुका है which is 120 in this case, तो आप n/2 फाइंड करेंगे, which is 120/2 in this case. कैंसिलेशन की, you will get 60. Now the third step says कि आपको n/2 की जो भी वैल्यू आई है उससे जस्ट एक ग्रेटर वैल्यू आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करनी है, उसे लोकेट करना है. तो 60 से ग्रेटर फ्रेंड्स, 45 ऑफ कोर्स इट इज लेस देन 60, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है. 60 से नेक्स्ट बड़ा क्या हुआ? 65. सो यू विल लोकेट इट. यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है. दिस इज अ रिक्वायर्ड रो. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको x की वैल्यू चेक करनी थी. जो एल्गोरिथम हमने लिखा था, लास्ट स्टेप सेज सी द वैल्यू ग्रेटर देन n/2 एंड फाइंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. तो x के कॉलम में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिली 5. यही 5 फ्रेंड्स आपका मीडियन है. वेरी इजी. So I'll tell you the right method how you can conclude it in the end. So I've written over here. So the cumulative frequency just greater than this 60 is 65. और इसकी corresponding जो x की वैल्यू है आप लोकेट करके देख सकते हैं. इसके corresponding x आपका आ चुका है 5. वही मैंने लिखा, the corresponding value of x is 5. और यही 5 फ्रेंड्स हमारा रिक्वायर्ड मीडियन होता है. Therefore required median is equal to 5. As easy as that. I hope friends तो आपको दोनों टाइप की सीरीज, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज के अंडर मीडियन फाइंड करना समझ आ चुका है. इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन. वीडियो पसंद आए इसे आगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां हम मीडियन फाइंड करना सीखेंगे अंडर द थर्ड टाइप ऑफ सीरीज, जो कि कंटिन्यूअस सीरीज वाला केस है. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.